रंजीत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल के साथ 1 जिंदा कारतूस बरामद। सरदार रंजीत भी रहा है कई कांडों का नामजद अभियुक्त। जेल में रहने के दौरान रंजीत का हुआ था आरोपी राहुल गुप्ता उर्फ शोले के साथ विवाद। उल्लीली के पिंटू के घर पर भी चलाई शोले ने गोली। ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर डीसी व एसएसपी ने की शांति समिति के साथ बैठक। जुलूस का किया गया मार्ग निर्धारित। मानवो गांधी मैदान से चलकर जुलूस पहुंचेगा साक्षी आम बगान मैदान। जुलूस में डीजे व ट्रेलर वाहनों को शामिल किए जाने पर प्रतिबंध। रैश ड्राइविंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ विजयदशमी का पर्व संपन्न। शहर के विभिन्न नदी घाटों पर हुआ प्रतिमाओं का विसर्जन। जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से किए गए थे सुरक्षा के उपाय। विसर्जन जुलूस में रामायण पर आधारित कई तरह की झांकियों को किया गया था शामिल। पुलिस फोर्स की बड़ी संख्या में की गई थी तैनाती। बात करते हैं चेलको के सरदार रंजीत सिंह हत्याकांड के उद्भेदन और 2 लोगों की गिरफ्तारी की। चेलको के सबुज कल्याण संघ दुर्गा पूजा पंडाल के पास महाअष्टमी के दिन 11 बजे के लगभग आपराधिक पृष्ठभूमि के रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में शामिल मुख्य शूटर राहुल गुप्ता उर्फ शोले और अपराधियों को संरक्षण देने वाले आरिफपुर के युवक अनिल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि सरदार रंजीत सिंह हत्या के महज 16 घंटे बाद ही पुलिस ने कांड का उद्भेदन करते हुए हत्या में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पा ली। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। इस बाबत गुरुवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने अपने कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसका खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि 22 सितंबर को रंजीत जेल से छूटा था। जेल में रहने के दौरान रंजीत और शोले के बीच मारपीट हुई थी। उस दौरान रंजीत ने उसके मुंह पर थूक दिया था। इस बात को लेकर शोले भड़का हुआ था। उसने इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। रंजीत के जेल से छूटने के बाद से ही शोले उसकी रेकी कर रहा था। 3 सितंबर को रंजीत सिंह अपनी बेटी तरनजीत कौर को लेकर सबुज कल्याण संघ पंडाल आया था। तभी शोले और उसके 3-4 साथियों ने रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त घटनास्थल से 5 खोखा और 1 जिंदा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। एसपी ने बताया कि रंजीत की हत्या में 2 और अपराधी शामिल है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शोले को 4 सितंबर को उल्लीली में एक फायरिंग की घटना के बाद गंगा मेमोरियल अस्पताल के पास गिरफ्तार किया गया था। परमानंद कॉलोनी में पिंटू के घर पर शोले ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उसके कुछ ही देर बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। घटना का उद्भेदन करने के लिए सिटी एसपी के विजय शंकर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसकी क्लोज मॉनिटरिंग एसएसपी भी कर रहे थे। चेलको थाना अंतर्गत सबुज कल्याण संघ दुर्गा पूजा के समीप सड़क पर एक आदमी को गोली लग करके मारने की सूचना प्राप्त हुई। उसमें जब पुलिस सत्यापन करने गए तो उसका नाम रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार पाया गया। वो भी एक कुख्यात अपराधी था, जिसकी हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई थी। उसमें पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई था, जिसका क्लोज मॉनिटरिंग मेरे द्वारा भी किया जा रहा था। उस टीम में एएसपी सिटी के अलावा चेलको थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उसमें शामिल थे। कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना में कौन लोग शामिल थे, क्यों ये घटना किया गया था, उसका उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया और 15-16 घंटे के अंदर एक मुख्य अपराधी जो फायरिंग में शामिल था, इनफैक्ट को खुद फायर किया था, उसको गिरफ्तार किया गया ओलवी थाना अंतर्गत से। उसके पास से जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था घटना में, उस हथियार को भी बरामद किया गया है। एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ था। उसको पुलिस चेज के दौरान पकड़ने में वो इंजर्ड हो गया था। अभी वो फिलहाल एमजीएम में इलाजरत है। उसके अलावा इस घटना में अभी तक की जो तहकीकात में चीजें सामने आई है, उसमें 3 और लोग शामिल हैं, जिसमें से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पुलिस कस्टडी में भेजा जा रहा है। इसके अलावा अभी तक के अनुसंधान में 2 और लोग बचे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है और भी इसमें कोई किसी को शामिल होने की बात सामने आएगी, उसको भी गिरफ्तार करके हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे। घटना के पीछे का जो मुख्य कारण है वो है कि 22 सितंबर 2022 को जो मृतक है रंजीत सिंह, जो रंजीत सरदार जेल से बाहर आया था, जब ये जेल में था तो सेम वार्ड में जो अपराधी जो गोली चलाने वाला है राहुल गुप्ता और शोले,
ये अपने अन्य अपराधी साथियों अपराधकर्मी के साथ उसी वार्ड में था। दोनों में आपस में लड़ाई हुई थी, दोनों में मारपीट भी हुआ था। और जो राहुल गुप्ता और शोले है, इसका कहना है कि ये मेरे मुंह में थूक भी फेंक दिया था, थूक दिया था। तो आपसी रंजिश थी, मेरी काफी बेइज्जती हुई थी जेल में। मेरे मुंह में थूकने के बाद सभी जेल में जितने कैदी थे सबको बताया था। तो मैं उसी समय मन में ठान लिया था कि इसको मारना है। वही आपसी रंजिश को लेकर के 22 तारीख को जब मेडक जेल से निकला, उसके पीछे लगे हुए थे। इसके सपोर्ट करने वाले में भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है, जो आज जिसको हम लोग गिरफ्तार करके भेज रहे हैं, या आदितपुर का रहने वाला है अनिल कुमार। ये संरक्षण अपराधियों को संरक्षण देने में इसकी भूमिका आई है। 2 और अपराधी बचे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आइए बात करते हैं ईद मिलाद उन नबी को लेकर डीसी और एसएसपी की शांति समिति के साथ हुई बैठक की। आगामी 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ईद मिलाद उन नबी पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने आज शांति समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक में उपायुक्त विजया यादव, एसएसपी प्रभात कुमार सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि ईद मिलाद उन नबी में जुलूस के दौरान डीजे और ट्रेलर वाहन का उपयोग नहीं होगा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए डीसी विजया यादव ने बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि जुलूस में बड़े ट्रेलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार जुलूस में ट्रेलर शामिल करने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। वहीं मानगो के गांधी मैदान में ईद मिलाद उन नबी को लेकर सभी एकत्र होंगे और वहां से सीधे आम बगान मैदान मरीन ड्राइव होते हुए पहुंचेंगे। उधर जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने कई निर्देश दिए हैं। मोटरसाइकिल से रैश ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिना लाइसेंस वाली समिति को इस जुलूस में शामिल होने का आदेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर दंडाधिकारी और जिला पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। मैदान में किसी तरह का स्टॉल लगाने की मनाही की गई है। 70,000 की क्राउड का इन्होंने कमिटमेंट किया है कि 70,000 लोग हमारे रहेंगे। तो हमारी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि इसमें कोई भी ट्रेलर का समावेश नहीं हो। ट्रेलर को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। ट्रेलर पे बैठ के लोग आते हैं और फिर इस ट्रेलर को संकीर्ण रास्तों से मुड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। पूरी ट्रैफिक या रास्ते में जो दुकान चल रहे हैं वो दुकानें, लोगों के आम जनजीवन, चलने वाले अन्य लोग हैं, बाजार, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कतें करती हैं। तो ट्रेलर इज़ कम्प्लीटली बैंड। कोई भी डीजे बजाएगा नहीं, डीजे इज़ कम्प्लीटली बैंड। डीजे पे पाबंदी लगाई दी गई है। मार्गो से ये निकलेगा आम बागान तक, इनका 1 घंटे का पूजा पाठ है और उसके बाद ये क्राउड डिस्पर्स होगा। तो रूट जो निर्धारित है उसी रूट से इस जुलूस का चलन रहेगा और रूट में कोई भी डेविएशन अलाउड नहीं है। इनकी रूट की परमिशन जो है अलग अलग मार्ग से जो लोग आने वाले हैं वो फाइनलाइजेशन रूट की परमिशन से देंगे। बाकी सिविक एमिनिटीज़ के साइड से जितने भी रास्ते की साफ सफाई हो गई, पानी की रिक्वायरमेंट है, इनकी पानी का रिक्वायरमेंट हो गया, या फिर अन्य कोई ज़रूरतें हैं वो कमिटमेंट हम दिए हैं। आम बागान में, गांधी मैदान में साफ सफाई की जाएगी, मानगो और बेदी सरकार। बाकी विधि व्यवस्था के लिए मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इनके द्वारा अभी वॉलेंटियर की लिस्ट हमने मांगी है, उसके द्वारा इतना बड़ा जुलूस का जो है उसका एक प्रॉपरली संचालन किया जाएगा। और इन तीनों मैदानों के अलावा अन्य कहीं पे भी खाने पीने के स्टॉल्स या घूमने का परमिशन नहीं है। या ट्रिपल मोटरसाइकिल राइडर से लोग जा रहे हैं या इस तरह की कोई हरकतें हैं या इधर उधर गलियों में घुसना है, ये कम्प्लीटली बैंड है। और इस तरह की कोई एक्टिविटीज अगर करते हुए पाया गया तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, ये भी हम क्लियर कर रहे हैं। तो होपफुली ये भी त्योहार अच्छे से मनाया जाए। मनाए जाने वाला है, इसके लिए हम लोग अभी डीसी मैडम के साथ मीटिंग किए हैं। उसमें जो रूट निर्धारित है सभी रूट में पुलिस बल, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी की जाएगी। और जो भी संवेदनशील प्लेसेस हैं जो धार्मिक रूप से या फिर विधि व्यवस्था के आलोक में भी जो संवेदनशील जगह है वहाँ भी पुलिस बल, मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। पूरे रूट में CCTV लगा हुआ है। जो 3 रूट मैदान है जहाँ लोग जमा होते हैं वहाँ भी पुलिस बल की तैनाती की गई है सफिशिएंट नंबर्स में। जो आज दिशा निर्देश दिया गया है इसमें किसी कीमत पे ट्रेलर अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। और जो जुलूस के दौरान या फिर रिटर्न होने के समय जो यंगस्टर्स बाइक से रेस ड्राइविंग करते हैं या प्रेशर और साइलेंसर लगा करके चलते हैं, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को सख्त हिदायत देना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा के दौरान में 4 दिन में 100+ बाइक्स को जब्त किए हैं और सबको इलेक्ट्रिक फाइन किया जा रहा है। उसी प्रकार से ये भी मुहिम जारी रहेगी। इसमें भी कोई अगर रेस ड्राइविंग करते हैं पाए जाते हैं
इसी प्रकार से अगर पब्लिक में दहशत फैलाते हैं या पब्लिक को सहूलियत में उनकी दिक्कत करते हैं तो उनके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग की पूरी तैयारी हो चुकी है, विरोधी लोग हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि और क्या तैयारी कर सकते हैं इसको भी अच्छा से दिखाने के लिए, उसमें सभी तैयारी हम लोग करेंगे। सर सटावा कपाली साइकिला क्षेत्र से भी मैंने बोला वो एंटायर रूट और सब ओरिजिन से लेकर के जहाँ जहाँ भी लोग भीड़ में जमा होते हैं सबके लिए हम लोग की नजर ऊपर में रहेगी। बात करते हैं शहर के विभिन्न नदी घाटों में किए गए दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ ही विजयदशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा, खरकई, बोधनवाला घाट, भुइयाड़ी घाट, कदमा सती घाट और सोनारी दो मुहानी नदी घाट पर श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता को विदाई दी। प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। बैरिकेडिंग के साथ साथ पुलिस की तैनाती भी की गई थी। विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। प्रतिमा विसर्जन जुलूस के साथ कई तरह की जीवन झांकियां भी शामिल की गई थी। हनुमान जी जामवन का रूप बनाए युवाओं की चहलकदमी भाव विभोर करने वाली थी। कई झांकियों में राम, सीता व लक्ष्मण का रूप लिए किशोर उम्र के बच्चों को दिखाया गया था। श्रद्धालुओं द्वारा जय दुर्गे के जय घोष के साथ प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग जुलूस के शक्ल में नदी घाटों की ओर गए। रात करीब 12 बजे तक विसर्जन का कार्यक्रम चला। इस दौरान पूरे शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह जगह शहर को बैरिकेड किया गया था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। प्रतिमा विसर्जन जुलूस के साथ जिला पुलिस बल के जवानों को लगाया गया था। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क रहा। अति संवेदनशील पूजा पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम व विसर्जन जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं दुर्गा पूजा के आयोजन में विसर्जन तक 284 दंडाधिकारी व 2500 पुलिस के जवान व अधिकारी तैनात किए गए थे। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर स्थित तंदूरी हट रेस्टोरेंट में अज्ञात युवकों द्वारा घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ किए जाने की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तंदूरी हट रेस्टोरेंट में बुधवार की देर रात हिंद क्लब के विसर्जन में शामिल युवकों द्वारा मारपीट, तोड़फोड़ और महिला ग्राहकों के साथ बदतमीजी की, जमकर उत्पात मचाया। मालिक का कहना है कि पानी पीने की मांग करते हुए शरारती तत्व रेस्टोरेंट में घुसे थे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तंदूरी हट रेस्टोरेंट में बुधवार की देर रात हिंद क्लब के विसर्जन में शामिल अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट व तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान रेस्टोरेंट के मालिक त्रिलोचन सिंह और गोल्डी को गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि विसर्जन बोधनवाला गैरेज के सामने बोधनवाला नदी घाट पर किया जाना था। उसी रास्ते में ये रेस्टोरेंट है जहां विसर्जन जुलूस में शामिल युवक होटल में पानी पीने के बहाने घुसे और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने सामने रखे तमाम खाने को भी फेंक दिया। विरोध करने पर मालिक और स्टाफ के साथ मारपीट की, महिला ग्राहकों के साथ बदतमीजी की। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि इस घटना में उसे लाखों का नुकसान हुआ है। पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। रेस्टोरेंट के मालिक त्रिलोचन सिंह ने घटना की लिखित शिकायत बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आइए बात करते हैं शहर में मनाए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस कार्यक्रम की। विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस जमशेदपुर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। विजयदशमी के ही दिन आज से 97 वर्ष पहले सन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक आरएसएस की ओर से विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन और पथ परिचय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बताते चले कि आरएसएस जमशेदपुर महानगर की ओर से आयोजित पथ परिचय और सशस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के बागी जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय, अमरप्रीत सिंह काले सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और भाजपा के बागी सरयू राय, अमरप्रीत सिंह काले रहे।
दोनों आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, मगर पिछले चुनाव में भाजपा से बगावत कर सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सीएम रघुवर दास के विधानसभा जमशेदपुर पूर्वी से उन्हें हराकर सत्ता से दूर कर दिया। सरयू राय के बागी तेवर के कारण उनके साथ पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे अमरप्रीत सिंह काले को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब से दोनों कद्दावर नेताओं ने भाजपा से दूरी बना ली, मगर संघ के कार्यक्रमों में सभी एक मंच पर जुटते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जमशेदपुर प्रमुख रविंदर सिंह ने कहा कि आज के दिन स्वयंसेवक देश निर्माण का संकल्प ले रहे हैं। ये पथ परिचलन 5 किलोमीटर का निकला, जिसमें सभी आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हाथों में शस्त्र लेकर पैदल यात्रा की। आज हम सभी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमशेदपुर महानगर की योजना से आयोजित इस श्री विजयादशमी सहस्त्र पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य से आज हमारा संघ का स्थापना दिवस भी है। सन 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने जिस उद्देश्य के साथ संघ की स्थापना की थी, वो हमारा संकल्प, जो भारत माता कभी विश्व गुरु के स्थान पर अपना भारतवर्ष रहा, पुनः भारत माँ कमलासना हो और अपना राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे, इसके लिए सारे स्वयंसेवक कृत संकल्प हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज हित में, देश हित में अपना कार्य करते रहते हैं। आज हमने शस्त्र पूजन का भी आयोजन रखा है। हमारा देश कभी इतना शक्तिशाली था, वो शस्त्र का उपासक भी रहा है। माँ भगवती शस्त्र और अपने शक्ति के कारण दुर्बलों का विनाश करने का जो संदेश समाज को दी थी, हमारा भी यही संदेश है कि हम सज्जन शक्ति का सृजन करें और पूरे विश्व के कल्याण को ध्यान में रखकर मानवता के हित में और सबकी भलाई के लिए अपना योगदान दें। ये संदेश पूरे समाज के लिए है। आइए बात करते हैं विजयदशमी के मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों में किए गए रावण का पुतला दहन कार्यक्रम की। विसर्जन के पूर्व जमशेदपुर में विजयदशमी के मौके पर शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां आम से लेकर खास लोग शामिल होते हैं। बताते चले कि शहर के सांची, बागुनहातू एवं सोनारी, गोविंदपुर समेत कई इलाकों में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आम से लेकर खास लोग पुतला दहन कार्यक्रम में शरीक हुए और त्योहार को खुशियों के साथ संपन्न करवाया। इस दौरान 20 फीट से लेकर 30 फीट तक रावण की मूर्ति बनाई गई थी, जिसका दहन किया गया। बताते चले कि छोटा गोविंदपुर के रावण दहन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा उपस्थित थी। उन्होंने विजयदशमी के शुभ अवसर पर सभी को बधाई दी एवं सभी ने रावण दहन कर प्रभु श्री राम के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं दशहरा और विजयदशमी के शुभ अवसर पर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में कपाली ओपी क्षेत्र में पहुंचने वाले रुगड़ी में छऊ नृत्य और रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से चांडिल भाग 5 के जिला परिषद पिंकी लायक, चांडिल जिला परिषद के प्रतिनिधि ओम प्रकाश लायक, तमुलिया पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि हरेंद्र सिंह और झामुमो के जिला प्रवक्ता मोहन कर्मकार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर छऊ नृत्य का कार्यक्रम देखने दूर दराज से हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे। उसके बाद दशहरा के पावन अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान किए गए आतिशबाजी देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आइए बात करते हैं बंगाली परंपरा के मुताबिक माता की मायके से विदाई की। माँ दुर्गा की पूजा में सिंदूर खेल बंगाल की परंपरा रही है। बंगाल से झारखंड के सटे होने के कारण बंगाली भाषा भाषी लोग जमशेदपुर में भी इसी परंपरा के साथ माता का विसर्जन करते हैं। विजयदशमी के दिन पंडालों में जाकर माता को सिंदूर लगाती है। बंगाली महिलाएं माता की विदाई में पान का पत्ता माता के
गालों से सटाकर माता को सिंदूर दे आपस में सिंदूर खेल करती हैं। इनकी मान्यता है कि माता 10 दिनों के लिए मायके आई थी और अब अपने ससुराल शिवलोक जा रही हैं। इस कारण ये सिंदूर खेल प्रथा निभाई जाती है, जहां बंगाली महिलाएं बताती हैं कि ये सिंदूर खेल से उनके सुहाग यानी पति की आयु लंबी होती है और घर में खुशहाली बरकरार रहती है। लग रहा है इतना दिन माँ के साथ रह के अब लग रहा है कि माँ जा रही है। हम लोग के लिए जैसे घर छोड़ के जाने जैसा हाल हो गया है। माँ का घर छोड़ के जाना जितना दुख होता है उतना ही दुख आज माँ के जाने पे होगा, लेकिन इंतज़ार रहेगा अगले साल का माँ का। बहुत जल्द माँ आएगी। हैप्पी दशहरा सबके लिए, देश में सबका मंगलमय हो। 3 दिन माँ यहाँ पे थी, बहुत अच्छा लगा। माँ के आने से पूरा घर में खूब खुशी आती है, खूब उल्लास आता है, धनधान्य आता है। आज के दिन सिंदूर खेला के बाद अभी आज माँ वापस जाएगी तो बहुत दुख होगा, बट माँ ही बहुत खुशी है हमें। 3 दिनों में बहुत मस्ती किया माँ के साथ। हम लोग का ये सब कास्ट का ही है। हम लोग का शारदीय दुर्गा पूजा है जो नवरात्रि भी करते हैं सब कोई, लेकिन फिर भी हम लोग सब सुहागन कर हम लोग को माँ का आशीर्वाद देंगे। 4 दिन तो बहुत हम लोग खुशी से आनंद से हम लोग नाचना कूदना जो भी है, खाना पीना मस्ती, पूरा किचन बंद, हस्बैंड का साथ घूमना, पूरा ऐसा आनंद 1 साल में एक ही बार आता है। हम लोग सोचते हैं कि ये हमेशा आए, हम लोग सदा सुहागन रखें। आज माँ को जो वरण किए, माँ को फिर हर साल ऐसा करने स्वामी को हम लोग का हस्बैंड के लिए सदा सुहागन, हर नारी को ये सिंदूर देते हैं कि सदा सुहागन रहे और सबको बोलते हैं कि ऐसे ही सिंदूर से हमेशा हमेशा हम लोग को लाल रहे। 4 दिन देखते देखते बीत जाता है और 4 दिन हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत मज़ा किए। आज माँ को विदाई देने में उतना ही तकलीफ़ हो रहा है। जब माँ निकल जाएगी, सोना पंडाल, ये भी एक मैंने हम लोगों को वो भी एहसास करना बहुत ख़राब लगता है कि 4 दिन हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं पूजा में, सबके साथ सब कोई मिलजुल के साल भर एक दूसरे के साथ मिले चाहे ना मिले। बाहर जो लोग भी रहते हैं वो लोग भी आते हैं दुर्गा पूजा में, सब हम लोग एक साथ मिलते हैं। ये हम लोग चाहते हैं ऐसा ही हम लोग हर साल करते रहें और सबका मनोरंजन होते रहे। माँ भी आती रहे हर साल, हम लोग पूजा भक्ति सब कुछ लेके सबको साथ लेके ये सबको आगे बढ़ाता। ये आज हम लोग का सिंदूर खेला, ये हम लोग का एक बहुत बड़ी एक रिवाज है। एक्चुअली हम लोग तो माँ को मानते हैं, माँ हम लोग को बेटी, घर की बेटी माँ मायके में आई है जो 4 दिन हम लोग के साथ रहती है, उसके बाद वो आज ससुराल चले जाएंगे। तो ये हम लोग का सबका रिवाज है, जब कोई भी हम लोग का घर का बेटी ससुराल जाती है उसको सिंदूर लगा के सुहागन की तरह हम लोग विदा करते हैं। उसी तरह माँ को भी आज हम लोग पूरा सुहागन की तरह उनको विदा करते हैं और उनके साथ हम लोग सबका ये सिंदूर हम लोग का सुहागन का जो निशानी है उसको सबके पति का लंबी उम्र, सब संतान के अच्छे के भविष्य के लिए हम लोग ये करते हैं। ये हम लोग का पूरा हिंदू का एक बहुत बड़ा माने जाते हैं। इसमें हम लोग सिंदूर खेल के खाली अपना नहीं, हम लोग का सबका परिवार का माँ के पास से मंगल कामना करते हैं, जो हम लोग का सबका सुहागन बना रहे, सबका शांति सुख शांति बना रहे। ये हम लोग का हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग इस रिवाज को आगे ले जा रहे हैं। জামশেদপুরে দুর্গাপুজো খুবই ভালো লাগে। চারিদিকে দুর্গাপুজো এত সুন্দর সুন্দর প্যান্ডেল দেখেছি আর আজকের বিকেলে আজকে আমরা এখানে মাকে বরণ করে এসেছি, সিঁদুর খেললাম, খুবই ভালো লেগেছে, খুবই আনন্দ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।